यही है वो मेरा दोस्त प्रताप राठौड़। बाय डैडी। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बेटा? एक बकरा मेरा इंतजार कर रहा है। बाय। थी ना। ये है इंदु, इसे भी रास्ते से हटाना होगा। जीजी दीदी, फूल। फूल चाहिए? एक मिनट रुको। ये लो। थैंक यू। बाय। क्या हुआ? इंदु, इसकी खूबसूरती ने मुझे दीवाना कर दिया। मुझे यही चाहिए। ठीक है, पहले इसके बाप को मार दो, फिर इसके साथ एक रात गुजार लेना। सिर्फ एक रात के लिए नहीं, हर सुबह, हर रोज, पूरी जिंदगी के लिए। इससे शादी करके अपना बनाऊंगा। शादी? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे रहते वो कभी नहीं मानेगा। अब तो मानेगा ना वो। अगर मैंने ठान लिया कि ये चीज मेरी है, तो हर कीमत पर वो मेरी है। अंकल, महाराजाओं की तरह रहने की बजाय आप यहाँ क्यों आए हो? मेरे पिताजी ने दोस्ती का फायदा उठाकर आपकी पीठ पीछे छुरा भोंक दिया और आपकी सारी जायदाद हड़प ली, जिसके लिए वो शर्मिंदा थे। उनके अंतिम शब्द थे कि मैं आपको आपका हक वापस दे दूं। अंतिम शब्द? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अनाथ हो गया अंकल, पिताजी अब नहीं रहे। ये क्या हो गया? अब आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जायदाद, ये महल सब आपका है। मुझे खुशी होगी अगर आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे नहीं, काश तुम्हारे पिता के पास भी तुम्हारे जैसा दिल होता, तो हमारी दोस्ती नहीं टूटती। खुद को कभी अनाथ मत समझना। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे अंकल, इंदु कहाँ गई? क्या रे, सफेद कुर्ते वाले के साथ सिर्फ फ्री में मूवी देखेगी या उसके साथ लाइफ सेट करने का इरादा है? देखते हैं वो मुझे और कितना बर्दाश्त करता है। मेरी जान चमक छोलो। क्या चीज है यार, ऊपर से नीचे तक मस्त चीज है। क्या दीदी अकेली पिक्चर देखोगी? भैया को नहीं ले जाओगी? अरे डार्लिंग, मेरी दाढ़ी नहीं चुपेगी तेरे को। आजा, अरे रुक जा। ये चल रे, आने दे। क्या हर बार ये छोटा रिचार्ज लेकर आ जाती हो? इंदु कहाँ है? वो लड़के मुझ पर बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कौन? क्या यार, ये इंडिया का फ्यूचर है, देश को डुबाएंगे। इंदु बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज कर रहे थे। यार देखो, देखो, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का। अब इंदु कब आएगी बताओ ना प्लीज। अब इंदु नहीं आएगी। क्या? क्योंकि उन्होंने इंदु पर भी बहुत गंदे कमेंट्स किए थे। लेकिन ये तो बहुत आम बात। अरे तेरी तो इंदु पे कमेंट करेगा? अबे तेरी तो इंदु के बारे में कमेंट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जा, माफ किया। अरे बोला इसको फाइट नहीं करने का। क्या किया? अरे कुछ नहीं किया। बोल बोल, क्या बोला था इंदु के बारे में? बोल ना। मेरी इंदु को छेड़ेगा? क्या रे, तेरे रोने से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब इंदु का नाम लिया तो ये खतरों का खिलाड़ी बन गया। ये तो प्यार में डूब चुका है। इसे कब बताएगी कि तू ही इंदु है? वो आ रहा है, कबाब में हड्डी मत बनो। इसके बाद कभी इंदु का नाम मुंह से लिया ना तो छोड़ूंगा। देखा, सबकी पीप मार दी मैंने। अब तो इंदु को फोन करके बता दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऑलरेडी फोन कर दिया है। थैंक यू। वो तुमसे पार्क में मिलेगी। अच्छा सुनो, वो पक्का आएगी? हाँ हाँ, श्योर ना? श्योर। ओके ओके।
ए ब्लू टॉप, हाँ शील डेफिनेटली कम ना? पक्का? पक्का। ओके। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। क्यों? इंदु जितना अच्छा नहीं है, मगर तुम्हारा फिगर उतना बुरा भी नहीं है। जैसे ही तुम मेरे करीब आओगी, इंदु माइट कम, शी माइट थिंक देयर इज समथिंग बिटवीन अस एंड बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। हो नो के प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस। ओके ओके, इनफ। थैंक यू। वैसे तुम लाइफ में करते क्या हो? धूम धूम बाइक रेसिंग। ओह, घर का खर्चा निकल जाता है उससे? नहीं चला तो क्या तुम पॉकेट मनी देने वाली हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, बैंक बैलेंस वगैरह के। डलवा देंगे, दहेज में मिलेगा ना। इंदु की दोस्त है, इंदु की सीए है, कितनी इंक्वायरी करती है। अच्छा ये बताओ, इंदु से पहले तुम्हारे कितने अफेयर थे? अफेयर्स? नहीं थे क्या? अफेयर्स मतलब उस टाइप के ना, लव अफेयर्स नहीं थे। उस टाइप के मतलब? उस टाइप के मतलब अब क्या लिख के देना पड़ेगा? हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। समझ गई। वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्रोकर। हाँ? अरे वो वाला नहीं यार, तुम वो महान ब्रोकर हो जो दो प्यार करने वालों को मिला रहा है। कहाँ है मेरे दिल की धड़कन इंदु? ओह नो, सर दर्द हो रहा है? मैं तो भूल ही गई, उसने मुझे दूसरे गार्डन बुलाया था। कल कहीं की। अब और उसे कितना तड़पाएगी? कह भी देना कि तू ही इंदु है। ऐसा चांस सबको नहीं मिलता। काय का चांस? अपने प्रेमी की आंखों में अपने लिए हर पल एक इंतजार, एक चाहत देखने का चांस। जैसे वो मुझे तलाशता है, जैसे वो मेरी फिक्र करता है, जैसे वो कहानियां बनाता है, कुछ कुछ होता है। मार ही डालोगी। ये मेरे दोस्त का बेटा रघुवीर है। ये हमारी जायदाद वापस करने आया है। बेटा इंदु, जब हमारे गेस्ट हाउस की इतनी अच्छी देखभाल है, तो हमारे महल की देखभाल कितनी अच्छी होगी। तुम्हें वहां एक राजकुमारी की तरह देखने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या सोच रही हो? मुझे उस जायदाद की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि डैडी के चेहरे पर जो खुशी है वो मेरे लिए किसी जायदाद से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। अंकल, हाँ? तो देर किस बात की? चलो महल चलते हैं। इतनी जल्दी? एक हफ्ते बाद चलते हैं। अभी मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम बाकी है। कैसा काम? एग्जाम्स तो फिनिश होने दीजिए। ठीक है। अघोरा। उसके लिए पागल हूं मैं, पर अभी तक उसे छू भी नहीं पाया। जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता हूं, लगता है किसी ने गर्दन उड़ा दी है। कैसा डर है ये मेरा! जी करता है इन्हीं हाथों से उसका गला काट दूं। दिल में उसके लिए नफरत की आग भरी है। वो कौन है जो हमारे बीच में दीवार है? उसका उत्तर चाहिए अघोरा। ऐसी कोई बात नहीं जिसका उत्तर अघोरा के पास ना हो रघुवीर। काम वासना ये आज की नहीं, 400 वर्षों से ये भूख अधूरी है। 400 वर्ष पूर्व तू इस उदयगढ़ का सेनापति था। ये है तेरे पूर्व जन्म की कहानी। 400 साल बाद फिर से किसी का जन्म हुआ है?
लगता है इसकी रात की उतरी नहीं है। मूर्ख बालक, कई शताब्दियों से उदयगढ़ का इतिहास इस ग्रंथ में है। ये है वहां की राजकुमारी मैत्रा। कुछ याद आया? और जो इसके प्रेम में पागल होकर मर गया था वो था रणदेव, यानी कि तू। उसी प्रेम के कारण तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। उसी वासना की तड़प में उसे पाने के लिए तू पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है। तुम्हारी तरह एक और भी है जिसने उस राजकुमारी को पाने के लिए पुनर्जन्म लिया है। जब तक वो जीवित है तू कभी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर तू अपना प्रेम पाना चाहता है तो तुझे उस दूसरे प्रेमी को मारना होगा। मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। ये मुझे कहाँ मिलेगा? जिस लड़की के कारण तूने इस धरती पर जन्म लिया वही तुम दोनों के मिलन का कारण बनने वाली है। पूर्व जन्म की तरह उसी के लिए तुम आपस में लड़ने वाले हो। इससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम दोनों से पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा वही होगा भैरव।